गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने तुलसीदास जी के जीवन, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, उनकी भाषा शैली के बारे में पढ़ा था। बेटा हमने साहित्यिक विशेषताओं में पढ़ा था कि तुलसीदास जी को अपने समय की बहुत अच्छी समझ थी और उन्होंने अपने समय का यथार्थ वर्णन किया था। यहाँ जो बेटा आज उनके पद हैं, जो उनकी कवितावली जो है उसके उत्तरकांड से लिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी जो समाज का जो यथार्थ चित्रण था बेटा वही उन्होंने किया है कि समाज की जो दशा थी वो बड़ी ही दयनीय थी। लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था और उन्हें वो किसी भी कर्म को करने के लिए, उनकी किसी भी काम करने के लिए बाध्य हो रही थी। तो बेटा चलिए पढ़ते हैं कवितावली के उत्तरकांड से। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, समाज में विभिन्न वर्ग हैं। किसवी मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, चाकर इनकी नौकर, चपल नट, चोर चार चेटकी जो चोरी करते हैं, चार बाजीगर और जादूगर। विभिन्न वर्ग समाज में रहते हैं। पेट को पढ़त, ये जो वर्ग है, ये जो लोग हैं, पेट को पढ़त होता है भरने के लिए, कि अपने पेट को भरने के लिए अर्थात आजीविका चलाने के लिए गुण गढ़त, विभिन्न प्रकार के गुण गढ़ते हैं अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। चढ़त गिरी, कुछ लोग ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन, कुछ लोग घने जंगलों में घूमते हैं अर्थात उन गहरे जंगलों की खाक छानते हैं। अहन अखेटकी, और उनमें शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, कि ये लोग अपने इस पेट को भरने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए ऊंचे नीचे यानी कि अच्छे बुरे कर्म इनके कार्य करते हैं। धर्म अधर्म करी, कि ये धर्म और अधर्म का सहारा लेकर के भी कार्य करते हैं। पेट ही को पचत, अपने इस पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटकी, कि इनकी दशा इतनी दयनीय है कि ये अपने बेटा और बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बड़ बागीते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, बुझाई एक राम घनश्याम हीते, कि ये जो आग है उसको राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही बुझाया जा सकता है। आगी बड़ बागीते बड़ी है आगी पेट की, क्योंकि ये जो पेट की आग है वो तो जंगल की आग से भी अधिक भयंकर है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि समाज में आर्थिक बेरोजगारी जो फैली हुई है और उसमें प्रभु आप ही हैं जो इन लोगों की सहायता कर सकते हैं, इन लोगों की सहायता करेंगे। हाँ जी बेटा, दूसरा पद देखते हैं। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, बली बनिक को बनिज, ने चाकर को चाकरी। बेटा इस कविता में भी तुलसीदास जी समाज की जो दुर्दशा है, लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं था, उनकी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं खेती ने किसान को, कि हे प्रभु, लोग जो है वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। खेती ने किसान को, कि किसान के पास करने के लिए खेती नहीं है। भिखारी को ने भीख, और भिखारी के को मांगने पर भी भीख नहीं मिल रही है। बली बनिक को बनिज, और व्यापारी के पास व्यापार का कोई भी साधन नहीं है। न चाकर को चाकरी, और नौकर को मांगने पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन यानी कि आजीविका का कोई भी साधन न होने के कारण सिद्धमान सोचवश, सिद्धवान इस चिंता में होकर के, कि जीविका विहीन लोग सिद्धमान और सोचवश की चिंता से ग्रस्त होकर के और इसी सोच के अधीन होकर के कहे एक एक दूसरे से, कि वे एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाई, कि हम कहाँ जाएं, का करें और क्या करें। यानी कि लोगों के पास कोई भी काम या धंधा नहीं है,
आजीविका का कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग जो हैं वो चिंता से ग्रस्त हैं और यही कहते हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही कि हे स्वामी, वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, लोकहु विलोकियत, लोक इनकी इस संसार के लोग, विलोकियत कहते हैं कि इस संसार के लोग भी यही कहते हैं, सांकरे सबे पे, सांकरे इनकी संकट, कि जब भी सब पे संकट आता है, राम राम रे कृपा करी, तब प्रभु श्री राम ही है जो लोगों पर अपनी कृपा दिखाते हैं, उन पर अपने दया दिखाते हैं। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, कि हे दीन दुखियों के बंधु, दारिद दसानन, दारिद यानी कि गरीबी, दसानन उर्फ रावण, कि दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, कि हे प्रभु, गरीबी रूपी रावण ने इस सारी दुनिया को दबा रखा है। दूरित दहन देखी, दूरित यानी कि बुरी, और इन लोगों की दशा जो है वो बहुत ही बुरी है। देखी तुलसी हाहा करी, और इनकी बुरी दशा को देखकर तुलसीदास जो है वो हाहाकार कर रहा है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि हे प्रभु, इन लोगों की दशा जो है वो बड़ी ही दयनीय है और अब जो है वो देखना असहनीय हो गया है। आप ही अपनी दया दिखा करके इनके इन दुखों को दूर कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, तीसरा सवैया में देखते हैं। पहले और दो जो थे बेटा वो कवित्व छंद में लिखे गए थे, ये सवैया है। इसमें तुलसीदास जी की स्वाभिमान की भावना जो है वो प्रमाणित होती है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जो लाहा कहो को। तुलसीदास जी संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, धूत कहो, धूत होता है बेटा मक्कार, कि चाहे इस संसार के लोग मुझे मक्कार कहते हैं। अवधूत कहो, अवधूत होता है बेटा सन्यासी, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहता है। राजपूत कहो, चाहे कोई मुझे राजपूत कहता है। जुलाहा कहो को, और चाहे कोई मुझे जुलाहा कहता है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ने सो, जिससे कि किसी की जाति बिगड़ जाए, अर्थात मुझे किसी की जाति या धर्म में परिवर्तन नहीं करना है, उसकी जाति नहीं बिगाड़नी है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, कि मेरा सरनाम तुलसी है, गुलाम है राम को, और मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे, रुचि यानी कि अच्छा लगे, सो कहे वो मुझे कहे, कछु ओ चाहे कुछ और कहे, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खेबो, मैं तो मांग के खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, और मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एकू न देबो को दो, ना मुझे किसी से एक उधार लेना है, न देबो को दो, और ना ही किसी को दो उधार देना है। अर्थात मैं तो प्रभु श्री राम का ही दास हूँ और इस संसार से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है।